अल्फाबेट, लेटर, वर्ड। एक क्या था? लेटर था। एक क्या था? वर्ड था। शायद सेंटेंस अभी आपको नहीं बताया। क्लियर है? सेंटेंस नहीं ना बताया? नहीं सर। चलिए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस का हिंदी पहले जान लीजिए क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। सेंटेंस का हिंदी वाक्य। अब देखिए जब इतना क्लियर है विद्यार्थी, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। आप देखिए सेंटेंस का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ? अच्छा थोड़ा सा बैक आइए। बैक विद्यार्थीगण, जब आपको हम बता रहे थे वर्ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। वर्ड जिसको क्या बोलते थे? शब्द। क्या बोलते विद्यार्थीगण? शब्द। यानी उसमें हम क्या बताते थे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा। जब लेटर क्या होते हैं आपस में मिलते थे, किसका निर्माण हो रहा था? वर्ड का। किसका? वर्ड का। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बस एक इंच चेंज कर देना है विद्यार्थी थोड़ा सा। यानी कि जब वहाँ पे बोले थे आप द ग्रुप ऑफ द लेटर दैट प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन आप आपको क्या बोलना है? द ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये विद्यार्थी की पहले इसको मिटाइए विद्यार्थीगण। अब आपको बोलना क्या वो देखिए ध्यान से। वर्ड का वैसा ग्रुप जो क्या करता है विद्यार्थीगण? एक मीनिंगफुल सेंस देगा। कैसा देगा? मीनिंगफुल सेंस देगा। वर्ड का ऐसा ग्रुप जो आपको क्या देगा विद्यार्थी? मीनिंगफुल। एक मीनिंगफुल सेंस देगा, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल के आएगा। मीनिंगफुल सेंस मतलब क्या? इसका कुछ ना कुछ मतलब हो। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जांपल के तौर पे समझिए यहाँ पे ध्यान से। आपको पहले हम ग्रुप बना के देते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिएगा इस तरीके से लिख दे इज बैग योर दिस। अच्छा एक चीज बताइए, इसका कुछ मीनिंग निकलेगा? नहीं सोच के बताए कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा विद्यार्थीगण। इसका कोई आर्गुमेंट ही नहीं, कोई सेंस बन रहा है क्या? तो ये सेंटेंस होगा
नहीं होगा विद्यार्थीगण। अब देखिए सेंटेंस हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिलेंगे उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस बनना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तब जाके वह क्या करता है, सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन विद्यार्थीगण यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से आपको हम यहाँ पे वर्ड को एक साथ मिला दिए, ग्रुप बना दिए, लेकिन क्या हुआ उसका कोई मीनिंगफुल से नहीं आया। तो याद रखिएगा सेंटेंस का निर्माण तभी होगा जिसमें क्या हो, कम से कम दो या दो से अधिक वर्ड होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस। एक बात यहाँ पे हमने आपको क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, तभी जाके विद्यार्थी किस चीज का निर्माण होगा, सेंटेंस का। बात समझ में आया? आप देखिए विद्यार्थी इसको हम सेट कर देते हैं। देखिएगा, दिस इज योर बैग। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना विद्यार्थीगण, इसका मीनिंग बना कि नहीं बना? इसका मीनिंग बना, यानी कि यह तुम्हारा बैग है। क्लियर है विद्यार्थीगण? यह तुम्हारी थैला है। बात समझ में आया? क्लियर है? सेंटेंस समझ में आया? तो विद्यार्थीगण ये था आपका सेंटेंस। एकदम आसान है विद्यार्थीगण, एकदम आसान भाषा में समझिए। क्लियर है विद्यार्थीगण? देखिए हमने क्या बोला आपको कि जब दो या दो से अधिक लेटर को आपस में मिला देते हैं विद्यार्थीगण, जिसका कोई मीनिंग निकलता है तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। तब जाके वर्ड का निर्माण होता है। लेकिन जब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्टेप अप कीजिए, और जब क्या होता है विद्यार्थीगण कि दो या दो से अधिक वर्ड को जब हम आपस में मिलाते हैं उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है विद्यार्थीगण, तो वो किस चीज का निर्माण करता है, सेंटेंस का। किस चीज का निर्माण करेगा? बात समझ में आ रही है विद्यार्थी? समझ में आ रहा है? आप देखिए विद्यार्थी एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये था आपका सेंटेंस का। क्लियर है विद्यार्थीगण? आप देखिए विद्यार्थी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था, रोशन इज इस तरीके से विद्यार्थीगण आपका सेंटेंस हो गया। क्लियर है? आप विद्यार्थीगण हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे। विद्यार्थीगण ये अब अकेले नहीं रहा, अकेले भी ये अब नहीं रहा। अब इसका क्या हुआ कि फैमिली वगैरह आ गया। अब इसका फैमिली कौन कौन है विद्यार्थीगण, वो अभी आपको हम बारीकी से दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया 3 4, टोटल इसके मेंबर कितने हैं? 5। कितने हो गए? 5 है। टोटल कितने मेंबर हो गए इसके? 5 है। अब बिकॉज विद्यार्थीगण इसका परिवार लंबा चौड़ा हो गया विद्यार्थीगण, शादी ब्याह के बाद जानबे करते हैं विद्यार्थीगण, शादी विवाह होता है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ना है। तो विद्यार्थीगण यहाँ पे आपका पहला क्या हो जाएगा, असर्टिव की बारी है। पहला बेटा इसका क्या है? असर्टिव। 5 को बेटा है। टोटल कितने हैं विद्यार्थीगण? 5 को सन है, 5 सन है इसके पास। बात समझ आ रहा है ना? फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका? असर्टिव। पहला बेटा का नाम असर्टिव। इसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? 2 नंबर में इंट्रोगेटिव। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है विद्यार्थीगण? आगे आपका कर दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान से बस देखते चलिए विद्यार्थीगण। अगर आपको समझ में आ रहा है विद्यार्थीगण, इसको अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए। उन दोस्तों के पास पहुंचाइए विद्यार्थीगण जो इंग्लिश में काफी कमजोर है विद्यार्थीगण, जो पूरा 0 लेवल से बेसिक लेवल से अपने इंग्लिश को स्टार्टअप करना चाहते हैं विद्यार्थीगण। आप कृपया हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें विद्यार्थीगण, ताकि आपके कमजोर छात्र छात्रा जो भी है जितना देख रहे हैं विद्यार्थीगण, ये सबका सब आपका क्या हो गया विद्यार्थीगण? ये सबका सब आपका हो गया सेंटेंस का पार्ट। क्या हो गया? सेंटेंस का पार्ट। यानी कि टोटल 5 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। पहला हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया? असर्टिव। 2 नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में एक्सक्लेमेटरी हो गया। 4 नंबर में यानी कि विद्यार्थी आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।